क्या फ़ैट लॉस के लिए कार्डियो ज़रूरी है, हेल्पफुल होता है या नहीं, किस हद तक हेल्पफुल होता है? देखिए, अगर तो आप मजबूरी से कार्डियो कर रहे हैं ना, आपके ज़हन में किसी ने बिठा दिया कि कार्डियो से फ़ैट लॉस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक इंटेंस कार्डियो के सेशन में भी 200-250 कैलोरीज बर्न कर लेंगे, 300 कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी ओवरऑल फटीग जो है वो बढ़ेगी। आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ आप जो है वो कार्डियो भी कर रहे हैं, हाँ, आप अपनी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी जो है दिन में चहलकदमी जो है उसको बढ़ाएं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अपने जो स्टेप्स हैं डेली वो 10,000 तक ले जाएं। कोशिश करें जो घर के छोटे मोटे काम हैं उनको पैदल करने की, ऑफिस के काम जो है सीढ़ियाँ वगैरह उनको इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब वो किस लिए हेल्पफुल होता है, देखिए, अगर किसी का मेन सोर्स ऑफ अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखने का वो कार्डियो है, वो रनिंग करता है, वो साइकिलिंग करता है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए वो एक उसकी एक्टिविटी है, उसके लिए हेल्पफुल है। बॉडी बिल्डर जो है वो ऑलरेडी क्रैश डाइट पे होते हैं, जब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो उस एक महीने के लिए वो 1 घंटे की वॉक भी ऐड कर लेते हैं, तो 200-300 कैलोरीज जो हैं वो मज़ीद उनको बर्न हो जाती हैं। वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है। 1200-1500 पे पहले चल रहे होते हैं, 200-300 यहाँ से भी, क्योंकि महीने बाद 2 महीने बाद उन्होंने खाना ही है। तो इस सूरत में वो हेल्पफुल होता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म अगर आप मजबूरी समझ के कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लान्ड सेशन मजबूरन रखने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मसल बिल्डिंग, जो बहुत सीरियस मसल बिल्डिंग का गोल रखते हैं, जिनका गोल सोलली मसल बिल्डिंग है, तो मुझे लगता है कि बहुत इंटेंस कार्डियो सेशन जो है वो कहीं ना कहीं मसल ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। उससे आपकी बॉडी में जो है इंड्योरेंस वाली साइड पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी और आपका जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है, और आपका जो स्लो ट्विच फाइबर है वो बढ़ेगा। ओवरऑल जो है आप इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मसल ग्रोथ को मुझे लगता है कि हैम्पर करेगा। अगर आप गूगल पे देखते हैं या आप कुछ इस तरह का पढ़ते हैं तो शायद आपको कोई ऐसी, मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको ऐसा कुछ ना मिले। लेकिन एक जनरल सी बात है कि आपकी एक ओवरऑल, आपको जो आपके मसल को जो रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, वो ये आपकी ओवरऑल फटीग बढ़ा देगा। तो मे बी वो ज़्यादा आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। अब आप दोनों साइडों पे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी रूटीन में ऐसा कोई कार्डियो स्पेशली नहीं रखता। मैं कैलोरीज़ अपने खाने में से कम कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत फटीग दे देगा। अगर मैं डेली जो है वो लॉन्ग रनिंग करूँगा या वॉक बड़ा करूँगा तो वो एक फुल टाइम जॉब बन जाएगी। हाँ, रनिंग वाली साइड पे मेरा स्टेमिना अच्छा है। मैं एक सेशन जो है वो महीने 2-6 माह बाद जब भी मेरा दिल करता है मैं एक लॉन्ग रन पे ज़रूर निकलता हूँ, ताकि मैं अपने लंग्स को जो है वो टेस्ट कर सकूँ। तो उससे जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ या जो भी आपने कार्डियोवैस्कुलर आपने अपना एंड्योरेंस एक बिल्ड की होती है वो टेस्ट भी होती रहेगी और वो मेंटेन भी रहेगी। तो अगर आप 1 घंटे की वॉक के बाद जो आप जाके घर में पराठे खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये इस कार्डियो से आपका फ़ैट लॉस होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट।